मैं डाइटिशियन रीतल गोधवानी, मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डायबिटीज एजुकेटर, सर्टिफाइड इन वेट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। आई एम वाओ डाइट प्लान सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जिसको आप कोई भी फेस्टिवल या सेलिब्रेशंस के बाद ले सकते हो। हम आई एम वाओ में ये बिलीव करते हैं कि आप अपना फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस अच्छे से दिल खोल के एंजॉय करें एंड फेवरेट मील्स भी इजीली कंज्यूम कर पाएं। बट उसके बाद कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि आफ्टर 3-4 डेज ऑफ सेलिब्रेशन या फेस्टिवल वो इंस्टेंटली कोई लो कैलोरी डाइट पे चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है क्योंकि 3 से 5 दिन तक हमारा रूटीन कंप्लीटली अलग होता है हमारे रेगुलर रूटीन से। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम सडन लो कैलोरी पे नहीं जाएं, क्योंकि हमारा स्लीप पैटर्न, डाइट, वाटर इनटेक, हमारा खाना पीना क्वांटिटी सारी ऊपर नीचे हो जाती है और सडनली आप लो कैलोरी, लिक्विड, फ्रूट, वेजिटेबल डाइट पे चले जाओगे तो उसके एडवांटेजेस से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आपके इंटरनल ऑर्गन पे। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो अपना रूटीन सुधारना है, मीन्स ट्रैक पे वापस आना है। जो हमारा रेगुलर रूटीन है हमें उस पर पहले आना है एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स या लो कैलोरी डाइट या कुछ डाइट में मैनिपुलेशन की नीड है कि ट्रैक पे आने से ही आपकी बॉडी वापस से एक पॉजिटिव वे में रिएक्ट कर रही है। तो आज जो मैं डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप हम ट्रैक पे कैसे आए और डाइट में हम क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हम वापस से रूटीन में आ जाएं और वापस से हम वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक से। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते से ही आपको 1 ग्लास जिंजर वाटर लेना है। जिंजर वाटर बनाने के लिए आपको 3 से 4 ग्राम जिंजर लेनी है। उसको अच्छे से ग्रेट करके 200 से 300 ml पानी में अच्छे से उबाल लें 5 से 10 मिनट तक एंड उसके बाद उसको स्ट्रेन करके एक ग्लास में सर्व कर लें। जिंजर का ये बेनिफिट है कि हमने पिछले 3-4 दिन में जो भी हेवी मील्स ली हैं, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा खाया है तो उसके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन एंड दूसरा ही साथ में बॉडी पेन, इन्फ्लामेशन या इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है एंड आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल भी करता है। तो आप अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हो जिंजर वाटर के साथ। अब चलते हैं लेट मॉर्निंग की तरफ। मीन्स आपको 1 से 1.5 घंटे बाद आपको एक और ड्रिंक लेनी है, दैट इज कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर हमें इसीलिए लेना है क्योंकि कोकोनट वाटर इज़ वेरी रिच इन पोटाशियम। तो अगर हमारे पिछले 4-5 दिन में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा फ्राइड या पैकेज या कुछ भी ऐसा खाया जिसमें सोडियम कंटेंट या प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा थे, तो कोकोनट वाटर उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मीन्स वो बैलेंस करता है, क्योंकि अगर हमने सोडियम ज़्यादा लिया है तो साथ ही साथ हम पोटाशियम का इंटेक भी रखेंगे ना हेल्दियर मैनर, तो सोडियम पोटाशियम का लेवल मेंटेन होगा, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा ब्लोटिंग हो रही तो वो कम हो जाएगी। और साथ ही साथ हम एक ऐसा मील ऐड कर रहे हैं जो आपके हाइड्रेशन लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, दैट इज कोकोनट वाटर, जो आपको लेना है 250 ml to 300 ml तक। आप चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट के डे 1 में आपको लेना है वेजिटेबल रवा उत्तपम। वेजिटेबल रवा उत्तपम बनाने के लिए आपको 50 ग्राम्स ऑफ कर्ड, 30 ग्राम्स ऑफ रवा यानी सूजी एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल चाहिए एंड इसको आप सर्व कर सकते हो 15 ग्राम कोकोनट चटनी के साथ। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के डे 2 में, जिसमें आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ बेसन चीला, जिसको बनाने के लिए आप 40 ग्राम्स ऑफ बेसन एंड 150 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे एंड इसके साथ आप ले सकते हो 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी। तो अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने डे 1 और डे 2 में एक बैलेंस्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से अगर आप रूटीन से अलग जा रहे थे, एक्स्ट्रा खा रहे थे या टाइमली नहीं खा रहे थे या नींद कम थी या ज़्यादा थी, तो अब हमें रूटीन पे आना है। तो रूटीन पे आने के लिए हमने पहले ट्रैक पकड़ा जो हमारा पुराना रूटीन था कि मॉर्निंग ड्रिंक एंड उसके बाद एक बैलेंस ब्रेकफास्ट। अब हमें धीरे धीरे ये कोशिश करनी है कि अगर हमने एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम की है तो हम उसको कैसे बैलेंस करें वापस एक वेट लॉस जर्नी में आने के लिए। हमारा वेट स्टक है या फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम 3rd और 4th डे में थोड़ा सा लो कैलोरी डाइट पे जाएंगे
जिसमें हम बैलेंस आउट कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस वीक में अगर कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है। यहाँ पे हमें स्टार्व बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें एक बैलेंस्ड मील लेनी है बट लिटिल लो इन कैलोरी या लो इन सॉल्ट और सोडियम। तो हम देखते हैं ब्रेकफास्ट के डे 3 में क्या है। तो यहाँ पे आपको लेना है 1 बोल ऑफ मिक्स्ड फ्रूट्स और मे बी सिंगल फ्रूट। यहाँ पे आप कोई भी सीजनल फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, चीकू, पाइनएप्पल, कीवी, कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो। आप एक सिंगल फ्रूट भी ले सकते हो अप टिल 250 to 300 ग्राम्स। आप चलते हैं ब्रेकफास्ट के डे 4 में, जिसमें आपको लेना है 1 ग्लास ऑफ नटी एप्पल स्मूदी, जिसको बनाने के लिए आप नियर बाय 150 ग्राम्स ऑफ एप्पल, 20 ग्राम्स ऑफ मिक्स नट्स लाइक आलमंड, वॉलनट, कैश्यू, पिस्ताशियो, आप कोई भी नट्स ले सकते हो, and 200 ml of milk of your choice like cow milk, buffalo milk or any nut milk or oat milk, anything। तो यहाँ पे हमने 2 दिन ये कोशिश की कि हम लो सॉल्ट और में भी नॉन कुकिंग ब्रेकफास्ट लें टू कंपनसेट दी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स और सोडियम और मे बी एक्स्ट्रा कैलोरीज। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के डे 5 में, जिसमें आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मूंग दाल बेसन चीला, जिसको बनाने के लिए आप 15 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल लोगे, 15 ग्राम्स ऑफ बेसन लोगे एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल एंड इसको साथ में सर्व कर सकते हो 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ। आप चलते हैं डे 6 के ब्रेकफास्ट में, जिसमें आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ पनीर पराठा, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर यूज करोगे एंड 40 ग्राम्स ऑफ क्रम्बल्ड पनीर यूज करोगे एंड इसके साथ आपको लेना है 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड। अब चलते हैं डे 7 में, जिसमें आपको लेना है 3 पीसेस ऑफ वेजिटेबल ओट्स इडली, जिसको बनाने के लिए आप 15 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 15 ग्राम्स ऑफ रवा, 50 ग्राम्स ऑफ कर्ड एंड एनी पर्टिकुलर सीजनल वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल भी ले सकते हो या एक सिंगल वेजिटेबल भी ले सकते हो लाइक कैरेट एंड इसको आपको सर्व करना है 15 ग्राम्स ऑफ कोकोनट चटनी के साथ। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। अब चलते हैं हम मिड मॉर्निंग की तरफ, जिसमें आपको लेना है 150 ग्राम ऑफ एनी पर्टिकुलर सीजनल फ्रूट एंड उसके साथ 20 ग्राम्स ऑफ मिक्स सीड्स, जिसमें आप फ्लेक्स सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स, बेसिल सीड्स, आप कोई भी सीड्स इंक्लूड कर सकते हो। हमारा मेन पर्पस ये है कि दे आर वेरी रिच इन ओमेगा 3 एंड उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर भी हमें मिलता है, तो ये हमें पूरा दिन फिलिंग भी फील कराएगी एंड हमें गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 भी देगी, विच विल हेल्प अस टू मेंटेन आवर गुड सेल्स ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स एंड एक्सेट्रा। तो हमें यहाँ पे स्वीट की क्रेविंग एंड फुलनेस की फीलिंग देंगे फ्रूट्स एंड सीड्स। अब चलते हैं हम लंच की तरफ, जिसमें आपको रोज 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड लेना है एंड उसके साथ डे 1 में आपको लेना है एक बहुत ही बेसिक सिंपल मील, जिसमें आपको लेना है 200 ml ऑफ कुक्ड तुअर दाल एंड उसके साथ 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड वाइट राइस। डे 2 के लंच में सैलेड के साथ आपको लेना है 1 बोल ऑफ चना दाल लौकी करी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ चना दाल यूज करोगे
एंड 100 ग्राम्स ऑफ लौकी यूज़ करोगे एंड 50 ग्राम्स ऑफ टोमेटो, 50 ग्राम्स ऑफ अनियन एंड इसके साथ आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी। तो ये थे फर्स्ट 2 डेज ऑफ लंच जिसमें हमने एक बैलेंस्ड मील ली, जैसे हमने ब्रेकफास्ट में भी देखा। अब हम थर्ड और फोर्थ डे लिटिल लो इन कैलोरी जा रहे हैं, यहाँ ऐसी मील्स कंज्यूम कर रहे हैं जो ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं है, जिसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल या स्पाइसेस की नीड नहीं है, जस्ट टू बैलेंस जो हमने लास्ट से 3 से 5 दिनों में अगर कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है। तो हम डे 3 के लंच में लेने वाले हैं 1 बोल ऑफ पनीर कॉर्न सैलेड, जिसको बनाने के लिए आप 40 ग्राम्स ऑफ रॉ पनीर, 30 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड कॉर्न एंड 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सीजनल वेजिटेबल यूज़ करोगे और इसकी सीजनिंग के लिए आप सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड लेमन जूस यूज़ कर सकते हो। डे 4 के लंच में आपको लेना है लोबिया सैलेड, जिसको बनाने के लिए आपको 30 ग्राम्स लोबिया यानी काउ पी ओवरनाइट सोक करना है, मॉर्निंग में बॉईल करना है एंड इसमें आप ऐड कर सकते हो वेजिटेबल या सैलेड लाइक कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो, बेल पेपर्स एक्सेट्रा एंड सीजनिंग के लिए इसमें लेना है सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड लेमन जूस। तो ये थे डे 3 एंड डे 4 के लंच, जिसमें हमने लिटिल लो इन कैलोरी रखा है या लेस कुकिंग रखी है। अब हम आएंगे वापस से डे 5 के लंच में, जिसमें हम वापस से रूटीन में आ रहे हैं, ट्रैक में आ रहे हैं। तो डे 5 के लंच में आपको लेना है 150 ग्राम्स ऑफ कुक्ड कैबेज यानी पत्ता गोभी की सब्जी, 150 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल with 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी। डे 6 के लंच में आपको लेना है कुक्ड 200 ग्राम्स ऑफ राजमा करी with 100 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस। डे 7 के लंच में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी with कुक्ड 150 ग्राम्स ऑफ पनीर भुर्जी। तो ये थे हमारे ऑल 7 डेज के लंच। तो इसी के साथ चलते हैं हम इवनिंग स्नैक की तरफ, जिसमें हमें लेना है 1 कप ऑफ ग्रीन टी विथ 1 बोल ऑफ नट्स चाट, जिसको बनाने के लिए आप रोस्टेड चना, पीनट्स एंड फॉक्सनट यूज़ करोगे एंड इसी में फाइबर को ऐड ऑन करने के लिए हम लेंगे सीजनल वेजिटेबल्स या सैलेड, जैसे कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो, बेल पेपर्स, कोरिएंडर लीव्स एंड सीजनिंग के लिए ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। तो ये आपको पूरा टाइम फुलनेस की फीलिंग भी देगा एंड हमारी इवनिंग में यूजुअली हैबिट बन जाती है कि हम एक्स्ट्रा मंचिंग करें, जंक खाएं। तो ये एक हेल्दियर वे है इवनिंग स्नैक का, तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो नट्स चाट। अब चलते हैं डिनर की तरफ, जिसके डे 1 में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ वेजिटेबल ओट्स चीला, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज़ करोगे एंड इसके साथ आपको लेना है 15 ग्राम्स ऑफ मिंट चटनी। डे 2 के डिनर में आपको लेना है मिक्स्ड वेजिटेबल दलिया खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ दलिया, 30 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल लोगे। तो ये थे हमारा डे 1 एंड डे 2, जिसमें हमने एक बैलेंस डिनर लिया है। अब हम आते हैं डे 3 एंड डे 4 की तरफ, जिसमें हम लिटिल लो इन कैलोरी की साइड पे जाएंगे। तो डे 3 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ टोमेटो सूप, जिसमें आप ले सकते हो 500 ml टू 600 ml ऑफ टोमेटो सूप, बट हमें ये ध्यान देना है कि ये थिन क्लियर टोमेटो सूप हो, इसमें हमें क्रीम या एक्स्ट्रा स्वीटनर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब डे 4 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ लेंटिल सूप, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ एनी लेंटिल यूज़ कर सकते हो। अब हम वापस से आते हैं डे 5 में, जिसमें हम बैलेंस रूटीन को फॉलो करेंगे। तो डे 5 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ मसाला खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ राइस, 30 ग्राम्स ऑफ दाल एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज़ करोगे एंड इसके साथ आप सर्व कर सकते हो 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड। डे 6 के डिनर में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ पनीर रैप, जिसको बनाने के लिए 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी, 40 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज़ करोगे एंड इसके साथ आप सर्व कर सकते हो 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी। डे 7 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ पास्ता सैलेड, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ पास्ता यूज़ करोगे। कोशिश करो यहाँ पे आप ड्रम व्हीट पास्ता यूज़ करो एंड इसके साथ आपको लेना है 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल। तो ये थे हमारे ऑल 7 डेज के डिनर। सिमिलरली डे 1 डे 2 बैलेंस था, डे 3 डे 4 पे हमने थोड़ा सा लो इन कैलोरी किया एंड वापस से हम ट्रैक पे आ गए। तो हमने यहाँ पे पूरा टाइम यही कोशिश की कि हम ट्रैक पे भी रहे, एक हेल्दी वेट लॉस जर्नी पे भी रहे
और हम प्रीवियस वीक को कंपेंसेट भी कर पाए। बट साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा वाटर इनटेक भी प्रॉपर हो, क्योंकि जब हम फेस्टिव टाइम या सेलिब्रेशन के टाइम पे बिजी होते हैं तो हम सबसे पहले भूलते हैं पानी को। दैट्स वाई वाटर इज कॉल्ड फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम पूरे दिन अपना पानी का जो इनटेक है उसको बैलेंस करके चले, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, बाउल मूवमेंट अच्छा रहे एंड सारे न्यूट्रिएंट्स का एक अच्छे वे में एब्जॉर्प्शन हो पाए। तो आप दिन भर में कोशिश करें कि 3 से 4 लीटर आप पानी ज़रूर कंज्यूम करें। तो अभी हमने देखा कि डाइट को कैसे बैलेंस करना है, वाटर इनटेक पे भी ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको वर्कआउट पे भी ध्यान देना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग वर्कआउट नहीं करना है, जो आप अपना वर्कआउट कंटिन्यू कर रहे थे उसी पे वापस से ट्रैक पे आ जाओ। और अगर नहीं कर रहे थे तो दिन में कोशिश करो कि 15 से 20 मिनट आप ज़रूर निकालें एंड किसी भी वैरायटी का वर्कआउट ज़रूर करें, ताकि उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा और एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने में भी हेल्प करेगा एंड बेटर मसल बिल्डिंग एंड टोनिंग में भी हेल्प होगी। इसी के साथ आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी स्लीप क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। मेक श्योर कि आप 6 to 8 आवर्स प्रॉपर साउंड स्लीप ले रहे हैं, क्योंकि अगर फेस्टिव या सेलिब्रेशन के टाइम पे अगर आपने अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो यही टाइम है आप उसको रिकवर कर पाओ। क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो डाइट, वाटर इनटेक, वर्कआउट, किसी भी चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अच्छी क्वालिटी साउंड स्लीप लो। एंड सोने से पहले आप ट्राई कर सकते हो आई एम वाओ की नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी। इसमें वो सारे हर्ब्स हैं जो आपके स्लीप हार्मोन को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। यहाँ तो आप ले सकते हो 1 ग्लास ऑफ जीरा वाटर, जिसको बनाने के लिए 2 to 3 ग्राम्स ऑफ जीरा यूज करना है एंड 2 to 300 ml वाटर में 5 से 10 मिनट तक अच्छे से उबाल लें एंड स्ट्रेन करके सर्व करें। तो ये था हमारा पोस्ट फेस्टिव या सेलिब्रेशन डाइट प्लान। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टाइप का डाइट प्लान देखना चाहते हैं। और इसी तरीके के वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाओ नाउ एंड फॉरएवर।